दोस्तों, एक महिला एसपी के पास एक ही गांव से बहुत ज्यादा शिकायत पत्र आ रहे थे। उन शिकायत पत्र में केवल एक ही बात लिखी थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वह गर्भवती हो जाती है। ना जाने क्यों हो जाती है। ना तो हमारी उस लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ना वह शादीशुदा है। कोई भी हमारे घर आता जाता भी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों लड़क गर्भवती हो रही है। यह पत्र पढ़कर महिला एसपी अचंभे में पड़ जाती है कि आंख ऐसा कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब कोई लड़की किसी व्यक्ति से बोलती तक नहीं है, वह अनमैरिड भी है, फिर वह गर्भवती कैसे हो जाती है। इस पर सोच विचार करके मैडम बहुत बड़ा एक्शन लेती है। मैडम उसी गांव में जाकर इस मामले की इंक्वायरी करती है कि आखिर लड़कियां कैसे गर्भवती हो रही हैं। दोस्तों, क्या हकीकत थी इसके पीछे? क्या राज था मैडम? कैसे इस मामले से पर्दा हटाती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक थाना पड़ता है हीमपुर थाना में एक छोटा सा गांव है, हरिदासपुर, जो कि छोटा सा गांव है। गांव में जो भी लड़की जवान होती थी वह गर्भवती हो जाती थी। इस मामले को देखकर सभी लोग परेशान रहने लगे। गांव में बहुत ज्यादा निगरानी रहने लगी। सभी लोग अपनी अपनी लड़कियों पर इतनी कड़ी नजर रखने लगे कि रात दिन वह अपनी लड़कियों के विषय में सोचते रहते। लड़कियों को घर से अकेला नहीं जाने देते, ना ही किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने देते, क्योंकि उन्हें बस इसी बात का डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी बेटी भी गर्भवती हो जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति घर नहीं आता था। न लड़की कभी घर से अकेली जाती थी। लेकिन फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द उठता है। फिर उसे शहर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है। लड़की के पिता का नाम श्याम सिंह था। वह इस बात में खो जाता है कि आखिर अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोगों से क्या कहूंगा, जबकि मेरी लड़की गलत भी नहीं है। मेरे घर कोई आता जाता भी नहीं है। मैं हर समय अपनी लड़की के साथ रहता हूं। फिर ऐसा कैसे हो गया? लड़की की मां अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, क्या तुम किसी व्यक्ति से बात करती हो या तुम्हारा कोई प्रेमी है? वह लड़की रोने लगती है, कहती है कि मां, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि गांव में बहुत सारी लड़कियां जो जवान हो रही हैं वह गर्भवती हो जाती है। तो फिर वह सभी यही कहती है कि उनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है मां, ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरा किसी से अफेयर चल रहा है। लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर मैं गर्भवती हुई तो हुई कैसे। इस मामले को देखकर गांव में बहुत ज्यादा सन्नाटा छा जाता है। सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं। शाम को 8 बजने से पहले ही सभी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, अपनी लड़की का कड़ा पहरा देने लगते। लेकिन इसके बावजूद भी जिस बात का उन्हें डर होता था वही बात उनकी लड़कियों के साथ में हो जाती है। तब श्याम सिंह अपने हाथ में शिकायत पत्र लेकर, रोता हुआ अपनी बेटी को साथ लेकर, जो शहर की महिला एसपी थी जिनका नाम रेणुका चौधरी था, उनके पास पहुंचता है। वहां रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है कि मैडम जी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारा पूरा गांव परेशान है, क्योंकि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वह गर्भवती हो जाती है। सभी लोग इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। सभी लोग अपनी लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते हैं, कड़ी नजर रखते हैं, कभी अकेले घर से बाहर नहीं जाने देते। जब लड़कियां सोती हैं तो हम इधर उधर चरपा डालकर सोते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने हमारी लड़कियां क्यों गर्भवती हो जाती हैं। यह बात सुनकर महिला एसपी बहुत ज्यादा हैरत में पड़ जाती है। एक बार को तो उन्हें हंसी भी आ जाती है, लेकिन फिर एक बार उन्हें गुस्सा भी आता है। वह कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? भला कोई भी लड़की बिना किसी रिलेशन के गर्भवती कैसे हो सकती है? तुम बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो ज़रूर। तुम्हारी लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। श्याम सिंह मैडम के आगे हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मैडम जी, इसमें सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं है। इस मामले में गांव की ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती है तो खुद ही गर्भवती हो जाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। मेरी अकेली बेटी नहीं है। गांव में 151 ऐसे केस हो गए हैं जो बिना
दी के लड़कियां गर्भवती हैं। ये बात जब महिला एसपी सुनती है तो वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह नज़दीकी थाने में फ़ोन करती है। थाने के एसएचओ से कहती है कि तुम हरिदासपुर में जाकर इस मामले की इंक्वायरी करो, वहां से जानकारी जुटाओ कि आखिर जो लड़कियां गर्भवती हो रही हैं उनका कोई प्रेमी तो नहीं है, किसी से उनका रिलेशन तो नहीं है। तो एसएचओ साहब पुलिस बल के साथ गांव में जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस के सामने अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि साहब अगर एक बेटी की बात हो तो हम मान भी लेते कि हाँ, हमारी बेटी ही गलत हो सकती है, लेकिन हमारी जो भी लड़की जवान होती है तो उसके पेट में दर्द होता है। हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका चेकअप कराते हैं, तो फिर वह गर्भवती निकलती है। अगर एक ही बात होती तो मान लेते, लेकिन सभी लड़कियों का अफेयर कैसे हो सकता है? फिर हम इतनी निगरानी भी रखते हैं, दिन रात नजर रखते हैं, कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। जब रात को सोते हैं तो उन्हें चारों ओर से घेर कर सोते हैं, कोई हमारे घर आता जाता भी नहीं है। इसी चक्कर में हमारे गांव में ऐसा एक माहौल बन गया है कि हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना किसी को अपने घर बुलाते हैं। सिर्फ इसी वजह से यही डर रहता है। पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर पुलिस लौटकर चली जाती है। फिर एसपी रेणुका चौधरी से पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम जी, हम भी इस मामले को देखकर हैरान हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ज्यादा पाबंदी रखते हैं। हमारी लड़कियों का किसी के साथ अफेयर भी नहीं है। उस गांव में सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 15 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं तो गर्भवती हो जाती है। यह बात सुनकर मैडम का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब मैडम विचार करती है कि जरूर कुछ तो बात होगी, या तो लड़कियों का इस बात को छुपा रही हैं, या फिर जरूर इनका किसी के साथ अफेयर होगा। हो सकता है मामला कुछ और ही हो। फिर मैडम कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं इस बारे में जानकारी जुटा लूंगी कि आखिर इस गांव की लड़कियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। फिर एसपी रेणुका चौधरी अपना वेशभूषा बदलती है, कंधे पर एक झोला टांग लेती है, ऐसे कपड़े पहनती है जैसे कि कोई मांगने वाली हो। फिर उसी गांव के अंदर पहुंच जाती है। पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती है। जैसे ही शाम होती है तो उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंच जाती है जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर आया था। श्याम सिंह के घर पहुंचती है। फिर वह भिन्न यानी कि एसपी रेणुका चौधरी कहती है कि भैया, हमें रात हो गई है, ज्यादा टाइम हो गया है, हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए आज रात आप अपने घर में हमें ठहरने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। तब श्याम सिंह कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम तो महिला हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं हरगिज अपने घर में नहीं रुकने देता। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, हम तो आपकी बेटी के समान हैं, तो फिर हमसे आपको क्या डर है। श्याम सिंह उस भिकाण के लिए अपने घर में एक जगह पर चारपाई डाल देता है। कहता है कि आप इस पर सो जाइए, आपको जो भी खाना है मैं आपको यहीं लाकर दे दूंगा। अब श्याम सिंह उस महिला के लिए खाना लेकर आता है। वह खाना खाती है। खाने के बाद वह गेट के पास ही उस चारपाई पर लेट जाती है। श्याम सिंह अपनी लड़कियों को लेकर घर के अंदर जाकर लेट जाता है। सभी लोग जब सो जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं, तो मैडम चुपचाप उस घर से निकलकर गली में घूमने लगती है। ये देखने लगती है कि रात में तो कोई व्यक्ति इन लोगों के घर में नहीं घुसता है। वह गलियों में घूम रही थी। तभी गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा घर था जो खंडरई आता जाता नहीं था। तभी वह देखती है कि उसी खंडरई निकल कर आ रहे थे। उनके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे। वह झूमते हुए उन गलियों में आने लगे। तभी मैडम उनको देखकर एक साइड में हो जाती है, एक दीवार की आड़ ले लेती है। तो वह क्या देखती है कि कुछ देर के बाद एक व्यक्ति दीवार बांधकर घर के अंदर चला जाता है। फिर वह मेन गेट खोल देता है तो वह दूसरा व्यक्ति भी घर के अंदर प्रवेश कर लेता है। फिर वहां से लगभग आधे घंटे के बाद वह घर से जैसे ही निकल कर आते हैं तो मैडम अपनी रिवॉल्वर उन व्यक्ति के ऊपर तान देती है। कहती है कि अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगी, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो। ये बताओ कि तुम लोग इस घर में किस लिए गए थे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति डर जाते हैं, लेकिन जब उसकी हालत को देखते हैं कि यह तो कोई भिकाण है, तब वह सोचते हैं कि इस भिकाण के पास रिवॉल्वर कहाँ से आई। तब वह उससे कहते हैं कि तुम हट जाओ, नहीं तो हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। उसके पास कोई औजार नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मैडम को धमका रहे थे। लेकिन मैडम उन्हें डराने के लिए एक फायर हवा में करती है।
तभी वह दोनों उस फायर की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं। जब गोली की आवाज़ गांव के लोग सुनते हैं तो सभी उठ जाते हैं। सभी लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, जिस जगह पर मैडम उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। जब उधर से श्याम सिंह निकल कर आता है और देखता है कि यह भी कांड तो मेरे घर में रुकी हुई थी। इसे मैंने खाना खिलाया, लेटने के लिए चारपाई दी थी, लेकिन इसके हाथ में रिवॉल्वर कहाँ से आई? तो वह गांव वालों से कहती है कि इन लोगों को पकड़ो। गांव वाले सभी एकजुट होकर दोनों लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर मैडम थाने के लिए फ़ोन करती है। वहां कई थानों की पुलिस आ जाती है। उन शराबियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर मैडम कहती हैं कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, ना ही कोई भीख मांगने वाली थी। यह श्याम सिंह मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। सभी गांव वालों की शिकायतें मेरे पास जाती रहती थीं, तो इसीलिए मैं भेज बदल कर आई थी तुम्हारे गांव में, यह देखने के लिए कि आखिर तुम लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हारी लड़की के साथ में गलत काम कौन करता है। बस इसी इंक्वायरी के लिए मैं भिन्न बा बनकर आई थी। सभी गांव वाले कहते हैं कि मैडम ने बहुत अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि वह लड़कियां कैसे गर्भवती हो रही थीं। पुलिस वाले उन्हें थाने लेकर जाते हैं, फिर उनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो वह कुछ बताते नहीं हैं। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है कि यह बताओ, तुम रात के 12 बजे उस घर में क्यों घुसे थे? वो पुलिस की मार की वजह से टूट चुके थे। रोते हुए गिड़गिड़ा हुए कहते हैं कि मैडम जी, हम बस यही काम करते हैं, दारू पीकर आते हैं, फिर लोगों के घर में घुस जाते हैं। जिसकी भी जवान लड़की हम दिन में देखते हैं, रात में उसके घर में घुस जाते हैं। वह लोग अपने बीच में लड़की को सुलाते हैं, फिर भी हम उस लड़की के मुंह पर और उन सभी के मुंह पर एक ऐसा स्प्रे मार देते हैं कि यह लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता, उस लड़की को भी नहीं पता चलता। फिर हम उस लड़की को उनके बीच से उठाकर दूसरी जगह कर लेते हैं, उसके साथ में गलत काम करते हैं। फिर लड़की को उसी जगह पर लेटा कर हम घर से बाहर निकल जाते हैं। हमारा यही रोज का काम बन गया है। आज इस घर में तो कल उस घर में, इस प्रकार से ये लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। यह बात जब महिला एसपी सुनती है तो फिर उनके तोते उड़ जाते हैं। सोचने लगती है कि यह लोग पूरे गांव की लड़कियों के साथ में ऐसा कर चुके हैं, किसी को भी नहीं पता है, किसी को भनक तक नहीं है इनके बारे में। अब वह बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है। फिर श्याम सिंह को बुलाती है, कहती है कि तुम तो यह कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ किसी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है, इनसे पूछो, यह तुम्हारी लड़की के साथ गलत काम किए थे। वह सारी बात को स्वीकार कर लेते हैं। फिर मैडम उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर करती है, 306 और भी जो होता है, उन सभी धाराओं में मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज देती है। इस प्रकार से मैडम ने उन गांव वालों की सारी समस्याओं का समाधान किया। अब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो वह बड़े ही खुश होते हैं और मैडम की बहुत तारीफ करते हैं। मैडम भी इस बात से निश्चिंत हो जाती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो साथियों, मैडम ने इस प्रकार से एक भी कांड का भेज बनाकर रात में गांव के बाहर रुककर गांव की समस्या का समाधान किया। आप क्या कहना चाहते हैं? एसपी रेणुका चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उन दोनों शराबी व्यक्तियों के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे